वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर शफकत फारूक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल के नो इफ यू डोंट। आपको याद होगा पिछले एपिसोड के एंड पर मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे फेक न्यूज़ एंड डेवस्टेशन से आपको समझ आ जाएगी कि इसका क्या मतलब है ना। तो ये चूँकि व्लॉग फिर बहुत लंबा हो जाता है, अगर मैं एक ही में बताऊँ तो ये मैं आपको 2 पार्ट्स में बताऊँगी और इसमें मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें चीदा बताऊंगी जिसने दुनिया में बहुत सीवियर किस्म का इम्पैक्ट डाला है ना। वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जिन्होंने जो वाकई आज तक यानी याद रखी जा रही है और रखी जाती रहेगी, मैं आपसे वो बताऊंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके पहले पार्ट में। और पहला पार्ट जो है उसमें मैं आपको ये बताऊं, यानी ये है जी फेक न्यूज़ एंड ये फेकरी एंड फेकिज्म का जो पार्ट है ये वही है, फेक न्यूज़ एंड डेमोन्स्ट्रेशन। और इसके पहले पार्ट में मैं आपको जो सबसे पहली चीज़ बता रही हूँ वो ये है कि ये जो फेक न्यूज़ है ना, ये आज का मामला नहीं है। ये जाता है 1st सेंचुरी BC यानी बिफोर क्राइस्ट। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें, 1st सेंचुरी BC यानी अभी क्राइस्ट का जन्म भी नहीं हुआ था, उस वक़्त से ये जो फेक न्यूज़ का सिलसिला है ना ये चल रहा है। फेक न्यूज़ अगरचे इसको अब नाम दिया गया, उस वक्त इसको प्रोपेगेंडा कहा जाता था। तो ये स्टार्ट हुआ, जो फर्स्ट एम्परर थे रोम के यानी ऑक्टावियन, बहुत बड़े ज़बरदस्त किस्म के जंगजू थे और बहुत अच्छे बहुत कॉम्पिटेंट आदमी थे। उन्होंने एक कैंपेन शुरू कर दी, मार्क एंटनी जो कि उनका अपना जर्नैल था। जूलियस सीजर, अगर आपने ये नावल पढ़ा हुआ हो, बड़ा मशहूर नावल है। क्लोपेट्रा भी बहुत मशहूर नावल भी है और फिल्म भी है। जूलियस सीजर, लेकिन मेरा ख्याल है जिन्होंने MA इंग्लिश किया उन्होंने तो लाजमी पढ़ा होगा, बाकी लोगों ने पढ़ा होगा। वेरी इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल नावल। तो ये जो मार्क एंटनी के खिलाफ उसने ये शुरू की, जो कि उसका अपना ही जर्नैल था, और उसके खिलाफ उसने कैंपेन शुरू कर दी और उसने लोगों में ये मशहूर किया कि ये मार्क एंटनी जो है ना, ये बेसिकली जूलियस सीजर का अडॉप्टेड सन नहीं बल्कि उसका असली बेटा, बायोलॉजिकल सन है उसका ना, बायोलॉजिकल वो नहीं है। और उसने उसको पोर्ट्रे किया कि ये एक डरकट आदमी है, ये वुमनाइजर है, ये एक पपेट है। इजिप्शियन क्वीन उस वक्त क्लोपेट्रा II उस वक्त वो थी। तो उसके साथ मतलब उसके ज़ाहिर मरासम होते हैं, जर्नैल था, उसके जर्नैलों के साथ भी मरासम थे। तो क्लोपेट्रा चूँकि वो काफ़ी, आपको अगर आप पढ़ें तो आपको, अगर आपने मूवी भी देखी तो आपको पता होगा कि बहुत पावरफुल खातून थी और ज़ाहिर है कि उसका होल्ड भी था स्टेट में भी और वो पॉलिटिशियन भी थी। तो इसने उसके खिलाफ उसको भड़काना शुरू कर दिया और उसने कहा कि ये उसका पपेट है और इसने अपनी वसीयत की है कि मुझे मरने के बाद जो वो इजिप्शियन क्वीन थी ना, तो इजिप्ट में जो फिरौन के मकबरे हैं मुझे उनमें जो है वो दफन किया जाए। और साथ उसने ये भी कहा कि ये जूलियस सीजर जो है ये उसका ये अडॉप्टेड बायोलॉजिकल सन है, ये डॉक्टर सन है, ये झूठ बोलता है। और उस सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जो बड़ी यानी प्रोवोकेटिव चीज़ थी, उसने कहा कि ये चाहता है कि जो रोम का तख्त है ये इसको हम अलेक्जेंड्रिया यानी इजिप्ट में शिफ्ट कर दें। अब ये एक ऐसी चीज़ थी जिसने के बहुत ज़्यादा प्रोवोक कर दिया रोमन्स को। तो रोमन्स में जो है ना, उन्होंने उनको कहा कि भाई आप इजिप्ट के खिलाफ जंग करें। नतीजा ये हुआ कि मार्क एंटनी ही से वो जंग शुरू करवाई गई क्लोपेट्रा की फ़ौजों के हाथ, क्योंकि उस वक्त क्लोपेट्रा थी और उसकी फ़ौजों के खिलाफ ये जंग शुरू करवा दी उन्होंने। अच्छा, अभी ये जंग जारी, ये बहुत कॉम्पिटेंट था, बहुत ही कॉम्पिटेंट था। ये जो मार्क एंटनी था ना, ये बहुत कॉम्पिटेंट जर्नैल था इसका और चीफ था इसकी आर्मी का, ये जो रोमन एम्पायर था ना, जो ऑक्टावियन था इसका। और ऑक्टावियन खुद बहुत पावरफुल आदमी तारीख में जो है ना वो समझा जाता है और बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्ट्रैटेजिस्ट। ये दुनिया का दी बेस्ट, नॉट वन ऑफ द बेस्ट, दी बेस्ट स्ट्रैटेजिस्ट है। तो इसने ये वॉर शुरू करवाई। जब वॉर अभी चल ही रही थी तो जो मार्क एंटनी था उसने खुदकुशी कर ली। उसने खुदकुशी क्यों की कि उसको एक इंफॉर्मेशन मिली कि क्लोपेट्रा ने सुइसाइड कर ली है, ये सोच कर के मतलब मेरी जो जंग है मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ जो है ना वो जंग हो रही है और जंग में जो है ना वो मार्क एंटनी जो है ना वो आ रहा है। ये खबर जब मार्क एंटनी के पास पहुंची तो उसने खुदकुशी कर ली, लेकिन दरअसल ये खबर एक फेक न्यूज़ थी। ये उसने ऑक्टावियन ने जानबूझकर फैलाई थी। सिर्फ इसको पता था कि इसके ऊपर बहुत बड़ा असर होगा, या तो ये जंग हार जाएगा तो भी ये मारा जाएगा, और अगर जंग नहीं हारेगा तो ये कुछ ना कुछ इसके साथ हो जाएगा। और वही हुआ। उसने जब वो खबर फेक न्यूज़ सुनी उसने खुदकुशी कर ली। अब वो तो मर गया,
लेकिन उसके साथ जो कुछ भी यानी जितने भी नेगेटिव चीज़ें ऑक्टावियन ने अटैच की थी वो आज भी दुनिया में जो ये मार्क एंटनी के साथ अटैच रहती हैं। लेकिन ये सिर्फ एंड नहीं हुआ, उसके मरने से एंड नहीं हुआ, बल्कि एक और प्रोवोकेशन जो है वो शुरू हो गई रोम में। और उस वक़्त रोम में जो स्लोगन्स थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए और उनको जो उस वक़्त रोम की जो करेंसी थी उसके ऊपर उनको एम्बर्ट किया गया, यानी वो क्या कहते हैं उसको क्या कर दिया गया, यानी उसके ऊपर लिख दिया गया किसी तरीके से। जितने भी स्लोगन्स थे वो सारे करेंसी के जो कॉइन्स थे उनके ऊपर आ रहे थे। और इसको आप समझ लीजिए कि जो आज का ट्विटर है वो वहाँ से वो जो है ना उसका वो आइडिया आया, तो वो उस ज़माने का ट्विटर था। तो ये मतलब अच्छा, अब इस सारी कैंपेन का नतीजा ये हुआ कि जो रोमन एम्पायर था, जो रोमन एम्पायर थी उसमें बहुत ज़्यादा हंगामे, बहुत ज़्यादा एक नया दौर शुरू हो गया। और ये एंड कहाँ हुआ? विद द एंड ऑफ रोमन एम्पायर। अंदाज़ा करें आप ज़रा कि एक इतनी सी फेक न्यूज़ ने पूरी की पूरी एम्पायर ख़त्म कर दी, रोमन एम्पायर ख़त्म हो गई। द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, आपने ये भी देखा होगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है और ये मूवी भी है ना, अगर आप देखिएगा। और ये सिर्फ मार्क एंटनी की डेथ की वजह से वो हंगामे ट्रिगर हुए और वो उसने ख़त्म कर दिया सारा उसको। अच्छा, 1475 में एक न्यूज़पेपर निकलता था इटली से, ट्रेंट यानी इटली से, ये इटली का न्यूज़पेपर है। अच्छा, इस न्यूज़पेपर में एक खबर शाया हुई कि जो ज्यूइश हैं, ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उनको ये कत्ल करते हैं और उसका जो खून है ये अपनी कुछ उनकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती है उसमें इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि जो ज्यूज़ हैं उनको एक्यूज़ किया जाए कि ये इनको मारते हैं, क्रिश्चियंस को मारते हैं और इनको किसी ना किसी तरीके से यूरोप से निकाल दिया जाए। तो ये कैंपेन जो है ये अच्छा, इस कैंपेन के साथ उन्होंने ये भी स्टार्ट कर दिया कि ये जो वेल्स हैं सारे वहाँ पर क्रिश्चियन उसके टेरिटरी में, उसके अंदर ये जहर मिलाते हैं। जो हमारे बच्चे जो हैं या हमारे जो भी लोग हैं वो पीते हैं और वो मर जाते हैं और उसके बाद ये कत्ल भी करते हैं और उसका खून इस्तेमाल करते हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि इतना ज़्यादा नफरत फैली यहूदियों के बारे में कि उनको परसिक्यूशन उनकी शुरू हो गई, शदीद किस्म की परसिक्यूशन यानी कि हरासमेंट। और उसके बाद उनको फोर्स किया गया कि वो इंग्लैंड से, फ्रांस से, जर्मनी से, स्पेन से और पुर्तगाल यानी पूरा सेंट्रल यूरोप, इसमें से वो निकल जाएं। और वो बेचारे निकल गए, बेचारे हैं कि नहीं है लेकिन पता नहीं, बहरहाल उनको वहाँ से एक्सपेल कर दिया गया। तो ये भी एक फेक न्यूज़, बिल्कुल एब्सोल्युटली फेक न्यूज़ थी वो सारी। वो जो क्रिश्चियन चिल्ड्रन का कत्ल था वो भी फेक थी और जो वो करते थे वेल पॉइजनिंग थी ये भी बिल्कुल फेक न्यूज़ थी। मकसद सिर्फ एक ही था कि किसी तरह इनको यहाँ से निकाल दिया जाए। अच्छा, 1835 में एक और ज़बरदस्त किस्म का बड़ा ह्यूमरस एक जो फेक न्यूज़ थी ना वो चाहिए, यानी आप अंदाज़ा करें कि लोग क्या करते हैं। उसमें एक अखबार है इंग्लैंड का, उसने सीरीज ऑफ 6 आर्टिकल्स पब्लिश किए उसमें, और उसने कहा कि चांद के ऊपर जो है वो लाइफ भी है और सिविलाइजेशन भी है बाकायदा। अच्छा, अब ये सन जो है उस ज़माने का नहायत थर्ड क्लास पेपर था, कोई इसको पूछता नहीं था। लेकिन जब उसने ये 6 आर्टिकल छापे तो वो तो जनाब आसमान की बुलंदियों पे पहुंच गया। और जब आसमान की बुलंदियों पे पहुंच गया तो उसका जो एडिटर था उसने ये कन्फेस कर लिया कि ये तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो मजाक किया था। आपको याद होगा मैंने आपको एक वीलॉग में बताया था कि ये फेक न्यूज़ क्यों कंट्रोल नहीं हो रही, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो मजाक में कर दी जाती हैं और वो फैल जाती हैं, मीडिया उनको लेके उड़ जाता है, लेकिन दरअसल वो मजाक होती हैं। अब ये उसने ये भी कहा कि भाई मैंने तो मजाक किया था, और मजाक इसलिए किया था कि चलो लोगों को थोड़ा सा एंटरटेन किया जा सके। अंदाज़ा करें, उसने एक वर्ल्ड रिनाउंड जो एस्ट्रोनॉट था, वो उसको क्या कहते हैं जी, उनका क्या नाम था, सर जॉन हर्शेल, बहुत ज़बरदस्त बेस्ट एस्ट्रोनॉमर था। उसकी कॉस्ट के ऊपर उसने ये कर दिया, वो कर जाता था ना मून के ऊपर, उसकी कॉस्ट के ऊपर उन्होंने ये कर दिया। अब आप सोचिए ज़रा, ना वो बेचारा उसको परसिक्यूट कर सकता है और ना कुछ और कर सकता है, ना उस बंदे को सज़ा मिली, ना सन बंद हुआ। उसने कहा कि मैंने तो मजाक किया था, चलें जी, मजाक में किसी की जान गई और आपकी अदा ठहरी। अच्छा, अब ये भी दुनिया में एक बहुत बड़ा एक जो है ना वो इवेंट है जो कि अभी तक हिस्ट्री में है। उसके बाद 1898 में येलो जर्नलिज्म शुरू हुआ वेस्ट में, और उसके जो पायनियर थे वो थे जोसेफ पुल्जर और विलियम रैंडोल्फ।
अच्छा, इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स को प्रोवोक किया कि आप स्पेन के अगेंस्ट जो है ना वो जंग शुरू कर दे। उसकी वजह ये थी कि यूएसएस माइन एक यूनाइटेड स्टेट्स का नेवल शिप है, वो एक्सप्लोड कर गया क्यूबा के हार्बर हवाना के ऊपर, क्यूबा के हार्बर हवाना के ऊपर। अब ये जो थे ना ये येलो जर्नलिज्म वाले, ये इतना इन लोगों ने शोर मचाया और इन्होंने उनको प्रोवोक किया कि आप इसके खिलाफ जंग करें, क्योंकि ये जो यूएसएस माइन जो है ये हवाना में इन लोगों ने यानी क्यूबन ने इन्होंने खुद इसको एक्सप्लोर किया है। और उस वक्त का जो स्लोगन था ना वो था रिमेंबर द माइन। अगर आपने कहीं हिस्ट्री पढ़ी हो या कोई नॉवल या कोई फिल्म आपने देखी हो ना तो उसमें रिमेंबर द माइन। अब आप बहुत सारे लोगों को माइन की समझ नहीं आती, माइन एक्चुअली वो नेवल शिप का नाम है। और उसके बाद टू हेल विद स्पेन, इस टाइप के जो स्लोगन्स थे ना वो चले। इवेंचुअली उन्होंने इतना तंग किया कि स्पेनिश वॉर जो है ना वो शुरू हो गई। अच्छा, स्पेनिश वॉर जो है वो शुरू हुई जब, तो ये क्यों उन्होंने ये सारी न्यूज़ फैलाई कि वो अपने वो जो उनका येलो जर्नलिज्म उन्होंने शुरू किया था ना उसको वो पीक पर ले जाना चाहते थे, उससे प्रॉफिट कमाना चाहते थे जाहिर है। अब वॉर शुरू हो गई जनाब, लेकिन उनको ये नहीं पता चल सका कि यूएसएस माइन एक्चुअली तबाह कैसे हुआ था। क्या ये खुद अमरीकियों ने ही तबाह कर दिया या इनमें से जो येलो जर्नलिस्ट थे इन्होंने किसी को तबाह दिया, ये तो पता ना चल सका। लेकिन वो दिन और आज का दिन अमेरिका के ताल्लुकात क्यूबा के साथ सही नहीं हो सके। उनके पहले तो ताल्लुकात जो थे वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। आपको पता ही होगा कि वो जो उनका फिडेल कास्ट्रो था वो कितना सख्त आदमी था, वो तो मतलब अमेरिका से बात तक भी नहीं करता, उनको अपनी जगह अपने मुल्क में एंटर नहीं होने देता था। तो हवाना में मतलब ये है कि उन्होंने मतलब उनके ताल्लुकात में एक बहुत ज़्यादा दुनिया की कोशिशों के बाद, यूएन की कोशिशों के बाद थोड़े बहुत डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हुए, यानी एक दूसरे ने एक दूसरे के मुल्कों में सफ़ीर भेजा। तो एक नाम नेहाद हवाना सिंड्रोम, मैंने इसके ऊपर एक ब्लॉग भी किया हुआ है, वो जनाब शुरू हो गया। और हवाना सिंड्रोम की थीम यही है कि जहाँ कहीं अमेरिकन होते हैं वो एक अजीबोगरीब किस्म की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं और वो कहते हैं जी किसी भी अमेरिकन उसके ऊपर हमने जो है ना वो नहीं सर्व करना। मतलब ये उन्होंने स्ट्रेट अवे तो नहीं कहा, लेकिन बिटवीन द लाइन यही है कि वो अमरीकी जो है वो जहाँ वहाँ भी जाते हैं। और ये शुरू हुआ हवाना से। हवाना की जब एम्बेसी खुली और वहाँ जो अमेरिकन आए उनके साथ ये अजीबोगरीब किस्म की बीमारियों, फिर कैनेडियन के भी साथ लग गई। उसके बाद वो चाइना में गए, किसी और भी जगह पर गए और वहाँ पर भी उनके साथ ये हुआ। तो इसका नाम, बीमारी का नाम उन्होंने रख दिया हवाना सिंड्रोम। आज तक लोगों को समझ नहीं आई कि ये क्या चीज़ है, लेकिन हवाना सिंड्रोम ने वो जो थोड़े बहुत ताल्लुकात इनिशिएट हुए थे उनको भी ख़त्म कर दिया। तो ये है इम्पैक्ट उस फेक प्रोपेगेंडा का जो कि येलो जर्नलिज्म वालों ने शुरू किया, और ये रहती दुनिया तक रहेगा, क्योंकि जो लोग नहीं चाहते कि क्यूबा और अमेरिका में ताल्लुकात ठीक हों, वहाँ कुछ ना कुछ इस किस्म की चीज़ जो है वो होती ही रहेगी। तो ये मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं, बाकी मैं आपको 1-2 चीज़ें अगले उसमें बताऊंगी। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने कि दुनिया को इम्पैक्ट किया है, दुनिया को इम्पैक्ट किया। आप सोचें ज़रा, हवाना में और अमेरिका में जो रिलेशंस हैं इनके पीछे दरअसल कहानी है क्या। तो आपसे फिर आपको अगर ये पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और आप इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और एक बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो अगला है वो इसी सिलसिले की दूसरा पार्ट होगा। और वो बहुत ज़्यादा यानी वो है, एक ऐसा टॉपिक है जिस पर कि दुनिया में बात करने की इजाज़त नहीं है। तो मैं आपको अगले व्लॉग में वो बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। के आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।